आज के सत्र को शुरुआत करते हैं। आज के सत्र का नाम है सुखी गृहस्थ जीवन के लिए राजयोग, और इसके बारे में हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्म कुमारी विद्या गोखले बहन जी। बहन जी इसके पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, जो 24 मई को सत्र हुआ था। राजयोगी जीवन कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा, इस चर्चा सत्र में भी बहन जी हमारे साथ जुड़े थे। आज हमें वापस वो सौभाग्य मिला है कि बहन जी हमारे साथ और एक बार अपने अनुभवों को शेयर करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। बहन जी का एक शॉर्ट में हम परिचय देते हैं। बहन जी एज ए प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उन्होंने इस फील्ड में 10 साल काम किया है। पिछले 23 साल से वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं और साथ साथ वो ब्रह्म कुमारी पाठशाला भी चलाते हैं। इन्हीं पाठशाला के अंदर और 3 पाठशालाएं निर्माण हुई है और उन्हीं इसी के साथ बहन जी के मार्गदर्शन के अंदर 2 कुमारी बहनें भी समर्पित हो गई है। इसी के साथ और बहन जी जो हमारे विश्वविद्यालय की आर्ट और कल्चर जो विंग है उसके कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवा देते हैं और इनके थ्रू कला क्षेत्र की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज, संजीव अभ्यंकर, बाबा साहेब पुरंदरे, ये हस्तियाँ भी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। उसके साथ ही बहन जी ने एक मेडिटेशन का म्यूज़िक एल्बम निकाला था जिसमें उन्होंने खुद गाना गाया और म्यूज़िक भी डायरेक्ट किया था। इस कला क्षेत्र के अलावा बहन जी आर्टिकल्स भी लिखते हैं। जो एक साल उन्होंने लोकमत जो न्यूज़पेपर है उसके लिए एक आर्टिकल की सीरीज़ लिखी थी। साथ साथ अभी बाकी 15 सालों से वो जैसे कि सकाल न्यूज़पेपर है, पुढ़ारी, व्यापारी मित्र, इन सारे न्यूज़पेपर में वो राजयोग रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में अपने लेख भी लिखते हैं। तो हमारे साथ एक बाबा के विशेष और अमूल्य रत्न आज जुड़े हैं, जो आज का टॉपिक है सुखी गृहस्थ जीवन के लिए राजयोग। इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। मैं जी ओम शांति। वो अनुरोध करती हूँ कि आप आज के सत्र को शुरू करें। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बहन जी, आपकी आवाज आ रही है। तो सुखी जीवन की कामना रखने वाले, सुखी जीवन की शुभकामनाएं रखने वाले हमारे सारे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम अपना जो भी रोल निभाते हैं तो वो रोल निभाते समय, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते समय, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, घर गृहस्थी को संभालते हुए सुखी जीवन जिए, ये हमारा संकल्प रहता है। हम भी सुखी रहे तो साथ साथ हमारा परिवार, फैमिली के मेंबर्स सारे सुखी रहे, ये हमारा शुभ संकल्प हमेशा रहता है। अगर हम देखें तो कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो हमें वो अवेयरनेस रहता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। उस चीज की क्वालिटी के लिए हम कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेते हैं। जैसे अगर कपड़े खरीदने जाए तो हम खासकर अटेंशन देते हैं कि वो कंफर्टेबल हो, सूदिंग हो। अनाज खरीदते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि वो उसमें मिलावट ना हो, वो अच्छे क्वालिटी का हो। कोई गैजेट्स खरीदते हैं तो हमारा वो प्रयास रहता है कि उसमें सारी फैसिलिटीज हो, वो अच्छे स्टैंडर्ड का हो। तो अगर वस्तुओं के लिए उनकी क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए हम अगर कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो हमारी अपनी जीवन, हमारी फैमिली फैमिली के मेंबर्स की जीवन सुखी हो, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स या प्रयास देने होंगे, वो अवेयरनेस रखना होगा। तो चले आज हम विशेष इस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए योग युक्त होकर चिंतन करते हैं। अपने आप को अंदर से हम झांके,
अपने आप को देखें। मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में बैठी हूँ, मंगल पवित्र वातावरण में हूँ और अपनी जीवन को देख रही हूँ। तो साथ साथ मेरी जीवन सुखी जीवन किस प्रकार से होनी चाहिए, इसको भी मैं देखती हूँ। उसका एक सुंदर विजन क्रिएट करें। मेरी जीवन सुखी बन रही है, परिवार में सुख है। और फिर देखें कि परमात्मा मुझ आत्मा को राज्यों का रास्ता दिखा रहे हैं। ओम शांति। तो जब आपको ये संकल्प दिया कि मुझ आत्मा की जीवन सुखी जीवन कैसे हो, ये हम एक विजन देखें, तो हर एक ने अपनी कंफर्ट के अनुसार कुछ ना कुछ संकल्प किए होंगे। जैसे कि जिसकी वेल्थ, समझो कि कोई व्यक्ति है जिसकी वेल्थ अच्छी है, रिलेशंस अच्छे हैं, उसका आरोग्य अच्छा है, लेकिन उसका मन शांत नहीं है। तो उसने सोचा होगा कि मुझे मन की शांति और सुख मिले। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको मन का सुख है, मन शांत है, उसका आरोग्य भी अच्छा है, वेल्थ अच्छी है, लेकिन उसको रिलेशंस का सुख नहीं है, रिलेशंस से उससे कुछ ना कुछ दुख होता है, तो उसने संकल्प किया होगा, सोचा होगा कि मेरे रिलेशंस अच्छे हो, मुझे उससे सुख मिले। अगर किसके रिलेशंस अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है या मन अच्छा है, तो उसने सोचा होगा कि मेरी वेल्थ अच्छी हो। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, उसके पास अगर तन का सुख है, मन का सुख है, धन का सुख है और जन का सुख है, चारों ही प्रकार के सुख है, तो वो व्यक्ति दिल से स्वीकार करता है कि हाँ, मैं सुखी हूँ। चलो 100% भी ना हो सुख, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पर तक है, तो उसको वो एक्सेप्ट होता है कि मैं सुखी हूँ। तो इस प्रकार से ये सुखी जीवन, ये क्वालिटी अगर हम चाहते हैं, तो हमें खास करके तन, मन, धन और रिलेशंस, चारों ही प्रकार के सुख हमारे से हो या हम सुखी रहे, इसके लिए कुछ एफर्ट्स लेने होंगे। वैसे तो हम आज तक एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एडिशनल एफर्ट्स, एक एडिशनल अवेयरनेस हमें रखना होगा। और उसके लिए परमात्मा पिता, हम सबके, हम आत्माओं के पिता, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, वो हमें राजयोग की चाबी देते हैं। राजयोग जीवन शैली, ये एक चाबी है सुखी जीवन की। तो आप सब अभी कुछ लगभग 2 मास से राजयोग सीख रहे हैं, हर रोज लेक्चर्स अटेंड करते हैं, अपने जीवन में भी उसको उतारते होंगे। तो उसमें आपने ये देखा होगा, आपने इस बात को समझा होगा कि राजयोग जीवन शैली या राजयोग हम 4 टॉपिक्स द्वारा या 4 वेज से हम राजयोग जीवन शैली जीते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हम हर रोज ज्ञान लेते हैं, उसके आधार से परमात्मा से लिंक होते हैं, बुद्धि योग उनसे जोड़ते हैं। फिर हमने जो ज्ञान लिया, उसको दिन भर हमारी एक्टिविटीज करते हुए हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं।
और फिर ज्ञान, योग और धारणा से हमें जो बेनिफिट्स होते हैं, हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, हमारे गुण शक्तियां बढ़ते हैं, तो हम उसको औरों को भी बांटते हैं, औरों को भी कहते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से आपको भी ये मिल सकता है, जिसको हम सेवा कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि तन मन धन और जन का सुख, उसका, और राजयोग जीवन शैली, ज्ञान योग धारणा सेवा, इसका किस प्रकार से कनेक्शन है। तो सबसे पहले देखेंगे मन का सुख। मन का सुख तभी मिलता है जब मन शांत है, शक्तिशाली है, जिसको ही हम मराठी में कहते हैं कि खंबीर है मन, शक्तिशाली है, स्थिर है, और उसके कारण शांत, स्थिर, शक्तिशाली होने के कारण वो क्रिएटिव, सृजनशील बन जाता है, संवेदनशील बन जाता है। तो उस व्यक्ति से नई नई क्रिएशंस, उसका कार्य बहुत अच्छा तरीके से क्रिएटिव, अट्रैक्टिव होने लगता है। तो ये चारों बातें जब मन में, मन की क्वालिटीज बन जाती है, तब हम महसूस करते हैं कि मुझे मन का सुख है, मेरा मन शांत है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो राजयोग से हमें मन का सुख कैसे मिलता है? शुरुआत हम दिन की शुरुआत से करते हैं। तो जैसे ही हम उठते हैं, उठते ही पहले 10 मिनट हमारे श्रेष्ठ संकल्प चले, श्रेष्ठ संकल्प करने का हम पुरुषार्थ करें, एफर्ट्स लेकर के, अवेयरनेस रख करके कि उठते ही आज मुझे ये काम करना है, आज का दिन ऐसा है वैसा है, वो नहीं सोचना है, वो तो हमें करना ही है। पर उसमें चमक, उसमें क्वालिटी तब आएगी जब दिन की शुरुआत हम श्रेष्ठ संकल्पों से करेंगे। तो कैसे संकल्प हम कर सकते हैं? उठते ही मैं भाग्यवान हूं, परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान मुझे मिल रहा है, जो सारे विश्व का रचता है, भाग्य विधाता है, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मेरी जीवन में मैं जो भी एक्टिविटीज करूंगी, उसमें विजय निश्चित है, मेरा जीवन सफल बनता जा रहा है। मैं जो भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही हूँ। परमात्मा से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है, मेरा भाग्य बन रहा है। ऐसे हम संकल्प उठते ही कुछ मिनट करें। फिर हमारी जो डे टू डे रिक्वायर्ड एक्टिविटीज है, बहुत जरूरी एक्टिविटीज, वो करने के बाद तुरंत ही हम परमात्मा के जो महावाक्य है, जिनको हम मुरली कहते हैं, उनको हम अंदर ले, फिर सुने, टीवी पर सुन सकते हैं, व्हाट्सएप पे या मोबाइल द्वारा आप उनको पढ़ भी सकते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो प्रोविजन है कि आपको हर रोज सुबह मीडिया द्वारा या टीवी द्वारा आप इन महावाक्यों को सुन सकते हैं। तो उनको हम सुने। ये टोटल जो है ज्ञान सुनना और परमात्मा से कनेक्ट हो जाना, उसके लिए कुछ मिनट लगते हैं। तो दिन भर 24 घंटे हमारी जीवन, अपनी एक्टिविटीज तो है ही, लेकिन उसमें क्वालिटी आए, शक्ति आए, इसके लिए हमें कुछ मिनट देने हैं। वो कुछ मिनट दिन भर के बहुत सारे मिनट बचाएंगे, इससे हमें बहुत सारा लाभ भी होने वाला है। तो प्रयास करके हम सुबह सुबह मन को बहुत श्रेष्ठ अच्छे संकल्प दें, तो साथ साथ हमारी बुद्धि को परमात्मा से जोड़े। तो मन और बुद्धि इन ज्ञान और योग से भरपूर होना शुरू हो जाता है, और उससे हमें शक्ति मिलती है। ये जो शक्ति है, वो दिन भर हमारी एक्टिविटीज करते हुए, जो भी कोई व्यर्थ और निगेटिव सिचुएशंस
व्यक्ति परिस्थिति आती भी है तो उससे हमें वो डिटैच रखती है। ये शक्ति हमें रहना उसी में है। हमें अपना जीवन, अपनी एक्टिविटीज, हमारी जिम्मेवारियां वही निभानी है जैसे हम पहले निभाते थे, पर शक्ति के साथ। तो हम उसको और अच्छी तरह से निभा सकते हैं। जैसे अभी हम आजकल देख रहे हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हो जाती है, तो भले कोई भी डिजीज चारों ओर है तो भी आप उससे अफेक्ट नहीं होंगे, उसकी तकलीफ आपको नहीं होगी, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आपका आरोग्य अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो ये हो गया शरीर के लिए। वैसे आत्मा के लिए भी, आत्मा शक्तिशाली हो, मन और बुद्धि स्थिर, शांत और शक्तिशाली हो। अगर वो शक्तिशाली रहेगी तो उस शक्ति के कारण सिचुएशन से हम बच सकेंगे, उनका निगेटिव असर हम पर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने सुबह सुबह जो अपने में शक्ति भरी है वो दिन भर मेंटेन होती रहती है। और साथ साथ हमारा जो मन है, मन की एक सुंदर क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करता है, विचार करता रहता है। तो मन को नियंत्रित रखना या मन पर कंट्रोल करना का अर्थ है हम अपने मन को व्यर्थ और निगेटिव विचारों से दूर रख सके, श्रेष्ठ विचारों में रममाण हो जाए, श्रेष्ठ विचारों को एंजॉय करे। श्रेष्ठ विचार हमें आनंद देते हैं, सकारात्मक विचार हमें आनंद देते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है और हम सकारात्मक विचार करते हैं या वो विचार हमें क्लिक हो जाता है और उस अनुसार हम बोलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो हमें खुशी होती है कि चलो सिचुएशन भी आई पर मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया, तो वो सुख मिलता है। तो इस प्रकार से हम दिन भर व्यर्थ और निगेटिव से बचकर अपनी शक्ति को मेंटेन करते रहते हैं। तो राजयोग जीवन शैली अर्थात ज्ञान और योग आपके मन को भरपूर और शक्तिशाली करता है। साथ साथ धारणा और सेवा। आज मैंने सुबह जो सुना, मैंने अपने आप को जो विचार दिए, दिन भर मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, अर्थात धारणा कर रही हूँ। तो ऐसी धारणाएं करते समय हमें विशेष एक अवेयरनेस रखना है या परहेज रखनी है। वो परहेज या अवेयरनेस ऐसा है कि हमें प्रयास करके अपने आप को निंदा, गॉसिप, किसी को दुख देना, व्यर्थ निगेटिव विचारों को बोलते रहना, औरों के साथ उसको बांटना, इन चीजों से दूर रखना है खुद को। तो नेचुरली अगर हम श्रेष्ठ विचार रखेंगे सुबह सुबह और दिन भर हम अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहेंगे, तो हम इन चीजों से दूर रहेंगे। हमें इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लेने नहीं होंगे, परंतु परहेज और अवेयरनेस जरूर रखना है। तो इसको हम कह सकते हैं, ये जो धारणा है ये हमारी मन की शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता, उसके लिए हमने की हुई धारणा है। तो इस धारणा के कारण हमारा मन शुद्ध और निर्मल होता है। जैसे ही देखो मन शुद्ध और निर्मल है तो बुद्धि को वो इनपुट मिलता है, जैसा मन वैसी बुद्धि। तो बुद्धि भी हमारी सत्सत विवेक बुद्धि, अच्छा निर्णय लेने वाली बुद्धि, शक्तियों से भरपूर बुद्धि, क्लैरिटी वाली बुद्धि बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से मन और बुद्धि दोनों ही ज्ञान योग धारणा से शक्तिशाली होती है। अब बात आती है सेवा की। जो हम विचार कर रहे हैं, जो विचार श्रेष्ठ है, तो अपने विचार जो है वो उसका वाइब्रेशन हमारे चारों ओर फैलता है और वो हमारा ओरा बन जाता है। तो हम जहां भी है, हमारे संकल्प,
हमारी स्मृतियां, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ सकारात्मक कल्याणकारी है, तो वैसे ही वाइब्रेशन हम चारों ओर फैला रहे हैं। तो ये सेवा हमसे होना शुरू हो जाता है। जैसे जिस घर में आप रहते हो, उस घर में आप वो वाइब्रेशन फैला रहे हो। खाना बना रहे हो तो खाने में वही वाइब्रेशन अच्छा जा रहा है। अपने घर के मेंबर्स के साथ बात कर रहे हो तो उनको भी वही वाइब्रेशन मिल रहा है। घर में आप जहाँ बैठते हो, सोते हो, जहाँ योग करते हो, वही वाइब्रेशन बन रहा है। तो उस वाइब्रेशन का घर के मेंबर्स को भी शांत, शक्तिशाली रहने में मदद देता है। तो इस प्रकार से हमारी सेवा भी शुरू हो जाती है। तो साथ साथ हम प्रैक्टिकली भी, मतलब कोई भी सिचुएशन है तो शुभेच्छा देना, बेस्ट विशेस देना, किसी को दुआएं देना, उसका अच्छा हो ये सोचना, इस प्रकार से भी हमारा प्रयास रहे। और ये एक सुंदर अनुभव है कि दिन भर हम अगर ऐसा प्रयास करते हैं, दुआएं देने का, शुभ संकल्प रिले करने का, दिन भर ये पुरुषार्थ करते हैं, तो हम खुद बहुत लाइट रहते हैं। मतलब जिनको हम दे रहे हैं वो तो खुश हो ही जाते हैं, उनको भी पॉजिटिव कुछ मिलता ही है, पर उससे पहले भी रिजल्ट हमें मिलता है कि हम बहुत लाइट, हल्के, खुश रहते हैं। और यही खुशी हमें चाहिए। तो इस प्रकार से हमें सेवा भी मन को शक्तिशाली और मन से सृजनात्मक कार्य करने वाला इफेक्ट देती है। अभी इसके बारे में प्रैक्टिकल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एक बात हम जरूर उसका उल्लेख करेंगे। जैसे कि दिन भर अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में बिजी है, वही देख रहा है, भले वो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है पर उसका ध्यान सारा उसी पर ही है। कुछ ना कुछ वीडियोस देख रहा है, कुछ ना कुछ सुन रहा है, कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, फिर वो पोस्ट भी करता है। कई बार उसका अपने जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। कई बार वो जो पोस्ट किया वो सुना भी, अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं होता है, पर फिर भी पोस्ट करता है। फिर कितने लाइक्स मिले, कितने लोगों ने मेरा पढ़ा, उसमें बुद्धि चली जाती है। तो ये सारा जो है ये व्यर्थ और निगेटिव। इससे जो हमने सुबह सुबह जो शक्ति पाई है वो सारी लीक होना शुरू हो जाता है। तो हम उससे दूर रहे। सोशल मीडिया, मोबाइल, ये हमें वरदान मिला है अगर उसको हम अच्छी तरह से प्रॉपर वे से यूज करते हैं। अगर वो यूज अच्छी तरह से प्रॉपर वे से नहीं होता है तो उससे फिर हमारी एनर्जी लीक होना शुरू हो जाता है। तो फिर कोई कहेगा ये सुन करके कि हम टीवी भले व्यर्थ है, निगेटिव है, पर हमारी एंटरटेनमेंट तो हो जाती है। दिन भर हम काम करते हैं, अभी तो हम अकेले ही रहते हैं, तो कुछ न तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए ना। हाँ जरूर, एंटरटेनमेंट चाहिए, पर एंटरटेनमेंट की क्वालिटी क्या है? वो एंटरटेनमेंट मुझे शक्ति दे रही है, मुझे खुशियां दे रही है, तो उस एंटरटेनमेंट का कुछ अर्थ है। पर उससे अगर मेरी सारी एनर्जी लीक हो रही है, मुझे एक रेस्टलेसनेस, जब तक मैं वो देख रही हूँ अच्छा लग रहा है, बाद में लगता है नहीं ये तो बहुत हो गया, अभी उससे मुझे निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, पर निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि वो शक्ति हमने गवा दी। तो हम वो प्रयास करें कि हम अपनी शक्ति को लूज नहीं करें, और वो लूज नहीं करेंगे तो मन जो है वो शांत, शक्तिशाली और सृजनात्मक, सृजनशील, क्रिएटिव बनने के कारण आप जो अपना काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा क्लिक होता जाएगा। आप वो काम उस अपनी खूबी से, अपनी क्वालिटी से करेंगे तो आपको उसमें खुशी मिलेगी, उससे सुख मिलेगा। वो आपके लिए एंटरटेनमेंट बन जाएगा, आपके लिए वो मोटिवेशन बन जाएगा। फिर वो काम आप भले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड है, मैथ्स का है, ओके, कुछ कला से रिलेटेड है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे गीत सूझेंगे, काव्य सूझेंगे, कुछ अच्छा लिख पाएंगे आप, कुछ अच्छा बोल सकेंगे। चार
4 लाइंस भी हमें नई क्रिएटिव जब क्लिक हो जाती है और हम फिर उसको किसके साथ शेयर भी करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, शेयर करें, फिर उसके बाद हम उसमें नहीं जाए कि कितने लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, नहीं, उसमें गए तो गए, मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर किया, क्योंकि उसमें क्यों खुशी है, क्योंकि ये सुख देने वाला है जो मुझे मिला है, मैंने वो औरों के साथ शेयर किया। जैसे प्रसाद होता है ना, मुझे मिला तो मैंने सबको बांट करके थोड़ा थोड़ा खाया, उसमें सुख होता है। तो वो हमारी ये नई क्रिएशन, हमारी इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड, कलाओं से रिलेटेड, हमारी गुण शक्तियों से रिलेटेड जब उन्नति होती जाती है, तो वो हमारी रियल एंटरटेनमेंट होती है और उससे हम पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातें स्प्रेड करते हैं, तो उसके कारण और लोग भी उससे उनको भी फायदा होता है कहो, या वो भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें मन का सुख राजयोग द्वारा मिलता है। मन के सुख से रिलेटेड और भी एक परहेज अन्न की। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी बुद्धि, जैसे मन बुद्धि और स्मृतियां वैसे हमारा दृष्टिकोण, हमारी कृतियां, हमारी वृत्तियां। तो क्यों ना हम अपने मन को श्रेष्ठ सकारात्मक संकल्प दें, जो भोजन हम खा रहे हैं वो सात्विक हो, वो सतोगुणी हो, वो हेल्दी हो, शरीर के लिए हेल्दी हो, तो साथ साथ आत्मा के लिए भी हेल्दी। तो चले, अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर, रिलेशंस का सुख, जन का सुख। जन में आता है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, तो उसका सुख। अभी इसके लिए मीठे बाबा ने, परमात्मा ने हमें 2-3 बहुत सुंदर पॉइंट्स ज्ञान के दिए हैं। जैसे कोई वरदान या कोई गैजेट दे दिया, इक्विपमेंट दे दिया, आप उसको यूज करो और सुख को पाओ। वो 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट जो आपका फर्स्ट लेसन का पॉइंट था, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, तो जो सामने मेरे है व्यक्ति वो भी आत्मा है, हमारे सारे घर के मेंबर्स है वो भी आत्मा है। मेरा पति मेरा पति आत्मा है, मेरी पत्नी आत्मा है, बच्चे आत्मा है। हम उनको आत्मिक रूप से देखें। अभी प्रैक्टिकली आत्मिक रूप से देखें मतलब क्या देखें? तो हम उनकी क्वालिटीज को देखें, हम उनके गुण शक्तियों को देखें। इससे दो व्यक्तियों में सुख का रिलेशन बनता है। कैसे? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्मा के रूप से, उसकी क्वालिटी से देखता है, तो उसको क्वालिटी से देखने के कारण वो व्यक्ति भी खुश हो जाता है कि इसने मुझे समझा है, और उसकी जो क्वालिटी है वो उसका रिस्पेक्ट है। तो हमने उसको क्वालिटी से देखा तो साथ साथ रिस्पेक्ट से भी देखा, तो उसके कारण वो आपको भी क्वालिटी से देखना शुरू करता है, आपको भी रिस्पेक्ट से व्यवहार करता है आपके साथ। ये कैसे वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी समझो फ्रेंड है, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटीज भी है, लेकिन उसमें कुछ कमजोरियां भी है। आप दोनों फ्रेंड्स के रीति से कुछ ना कुछ समझो बाहर जाते हैं, कुछ एकत्रित कुछ एक्टिविटी करते हैं। वो करते समय ड्रामा अनुसार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो सिचुएशन निभाने के लिए आपको उस व्यक्ति को कहना पड़ा कि आपकी ये कमजोरी है, तो आप उसको देखना, उसको वो न रहे उसका ख्याल रखना।
अभी कहने वाले का तो इंटेंशन उसको दुख देने का नहीं था, उसका इंटेंशन था कि ये कमजोरी तुम्हारी कम हो जाए या चली जाए, तो ये हम दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा हो जाएगा। उसका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन सुनने वाली व्यक्ति है तो उसमें ईगो भी रहता है। वो अगर एक सर्टेन लेवल पर ईगोलेस है तो वो इस चीज को समझ पाएगी कि ओके, इनके कहने का अर्थ क्या है। लेकिन अगर ईगो है, उसका इफेक्ट प्रभाव जो है वो ज्यादा है, तो फिर वो हर्ट हो जाएगी। उसको लगेगा ये तो मेरी कमजोरियां देख रही है, ये तो मुझे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करती, और फिर उसी थॉट को लेकर के वो आपके साथ व्यवहार उनका शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से दोनों का जो रिलेशन था वो कुछ थोड़ा बिगड़ जाता है। अभी अगर आप उनको कल्याण की भावना से ही देखते हैं, उनके क्वालिटीज को देख रहे हैं, तो क्योंकि आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, उनकी तरफ अच्छे क्वालिटीज को देख रहे हैं, तो फिर वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी उनके साथ उनको मिलते रहेंगे। और एक सिचुएशन आ जाएगी वो जब आप दोनों ही कुछ कारण से मिल जाओगे। जब मिलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये तो मुझे अपनी क्वालिटी से देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, चला गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी को भी क्वालिटी से देखते हैं। दिन भर हमारे घर में भी जिनके साथ हम काम करते हैं ऑफिस में, उनके साथ भी अगर हम उनकी क्वालिटीज को देख करके व्यवहार करते हैं तो आपके कल्याण की भावना को समझते हैं। भले टेम्पररी कुछ उनको लगे भी, पर जब शांत हो जाते हैं तो समझते हैं, और फिर आपका जो रिलेशन में जो हार्मनी है, जो बैलेंस है, अच्छा है, वो बना रहता है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को क्वालिटी से देखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है रिलेशंस अच्छा रहे इसके लिए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे पिता परमात्मा है, हम आत्माओं के रचता परमात्मा है। तो वैसे हर आत्मा का रचता परमात्मा है, तो इस नाते से एक पिता के हम सब बच्चे हैं, तो हम भाई बहन। अगर ये धारणा हम सब करें, सब व्यक्ति, इस धरा के सारे व्यक्ति करें, तो फिर एक दूसरे को तकलीफ देना, साथ साथ धर्मों के ऊपर लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा। वो तो बाहर की बात है, लेकिन हम एक दूसरे से घर में भी, डोमेस्टिक लाइफ में भी या ऑफिस में भी, ये परमात्मा का बच्चा है, इस सोच से, इस अवेयरनेस से अगर उसके साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा रिलेशन बना है। कैसे? एक उदाहरण मैं दूंगी, जो उदाहरण महिलाएं बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगी। जैसे शादी होने के बाद पति की माँ मेरी सास, पति की बहन मेरी ननंद, तो वो सास और ननंद है, इस तरीके से अगर उस रिलेशन को देखेंगे तो शायद उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन जिस पति के साथ मैं इस घर में आई हूँ, उसकी माँ है, उसकी बहन है, तो मुझे उनके साथ भी अपने हैं समझ करके व्यवहार करना है। इस प्रकार से करेंगे, करते हैं, तो वो घर में हार्मनी बनी रहती है, अच्छा माहौल बना रहता है। अभी ये हो गया हमारा देह के रिलेशन के साथ। अभी हम परमात्मा के साथ का जो रिलेशन है वो तो हमारा जन्म जन्म का है। समझते हैं ना इस बात को? ये हमारी जीवन है। अभी अगर किसी की डेथ, कुछ गारंटी नहीं है, आज है कल की गारंटी नहीं, डेथ होती भी है तो भी हमारे संबंधी जो है, रिलेटिव्स यहाँ छूट जाते हैं, लेकिन हमारे साथ कौन रहता है? परमात्मा, वो शक्ति, उसके साथ हम हैं, और वो जन्म जन्म उसका और हमारा साथ है। तो हमारा क्लोज रिलेशन परमात्मा के साथ, क्लोज जन्म जन्म का रिलेशन परमात्मा के साथ। तो जैसे बच्चे गुम हो जाते हैं ना, बाजार में जाते हैं तो
माँ का हाथ छोड़ देते, क्योंकि कुछ यहाँ देखा वहां देखा उसमें चले जाते हैं। वैसे हम आत्माओं का हो जाता है। इस सृष्टि रंगमंच पर कहाँ कहाँ वो सीन सिनेरिया देखते हैं तो उसमें खो जाते हैं, व्यक्तियों में खो जाते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा रिलेशन, क्लोज रिलेशन उसी के साथ, भले फिर उसका व्यक्त रूप कि कोई देवी देवताएं भी हो, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, महान आत्माएं हैं, वो भी हो, लेकिन शक्ति कौन सी है, उनके पीछे भी शक्ति कौन सी है? हम किससे जुड़े हुए हैं? परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो हमारा क्लोज रिलेशन उसके साथ है। वो हमारा फर्स्ट क्लोज कोर सर्कल है। फिर नेक्स्ट सर्कल कौन सा आ गया? देह के रिलेटिव्स, अपना पति, अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सेकंड सर्कल आ गया। इसको अगर हम बुद्धि में रखते हैं अर्थात परमात्मा के प्रति भी रिलेशन निभाना होता है। भले हम दिन भर बिजी भी रहे, पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सोते समय अपने बोझ सारे उसको दे करके हल्के होकर सो जाना, इतनी छोटी छोटी रिलेशंस की बातें होती है। हम कुछ भी खाए तो खाने के पहले उनको समर्पित करके, आप खिला रहे हो, मैं खा रही हूँ, आपको बहुत बहुत थैंक्स। छोटी छोटी बातें हैं रिलेशंस निभाने की, तो वो हम निभाते हैं। तो उनके साथ हम जुड़े हैं, उसके कारण हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और फिर वो एनर्जी हमारा जो सेकंड सर्कल है रिलेटिव्स का, उनको भी जा रही है। तो उसके कारण हमारा रिलेशन अच्छा बन जाता है। और इसका उल्टा सोचो, अगर हमने किसी व्यक्ति को बहुत, यही बस मेरे लिए सब कुछ है, अच्छी बात है, उनके साथ बहुत प्यार है, स्नेह है, सहयोग है, बहुत अच्छी बात है, और उसी को ही पूरा मान लिया, तो जब तक उसकी अच्छाइयां अपने साथ शेयर होती है तो हम खुश हैं। वो व्यक्ति है, उसमें कमजोरियां भी होंगी, कोई विकार भी होंगे, वो जब सामने आ जाते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में भी कोई कोई चले जाते हैं रिलेशंस के कारण। तो ये जो होता है, ये नहीं होता जब हम क्लोज, हमारा रिलेशन परमात्मा से जोड़ते हैं। परमात्मा से जोड़ते हैं, उनसे ले रहे हैं, बुद्धि योग उनसे जोड़ा है, उनसे ले रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं। अभी मुझे देह के रिलेशन से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इससे, इनसे मुझे प्यार मिले, इनसे मुझे रिस्पेक्ट मिले, नहीं मिले तो फिर मैं हर्ट हो गई, कुछ नहीं। बस परमात्मा से मुझे सब कुछ मिल रहा है और सब के साथ में बांट रही हूँ। ये सिर्फ अवेयरनेस, इसके लिए और कुछ नहीं करना है। टाइम जो देना है दिन की एक्टिविटीज में, सिर्फ 1 घंटा मैक्सिमम, उतना ही देना है, और दिन भर का अवेयरनेस, दिन भर के एफर्ट्स। इस प्रकार से हमारा रिलेशन व्यक्तियों के साथ हेल्दी रिलेशन बन जाता है। और फिर ऐसा हेल्दी रिलेशन होने के कारण आप जो भी काम करेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे, और जो काम कर रहे हैं वो काम भी अच्छा है। जो अच्छा काम की डेफिनेशन क्या है? जिससे हमारे जो गुण शक्तियां हैं, वो काम करने से हमारे गुण शक्तियां बढ़ रहे हैं, दूसरों के बढ़ रहे हैं, वो काम अच्छा है। गुण शक्तियां मतलब शांति अच्छी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, खुशियां मिल रही है। आनंद, सात्विक आनंद। कुछ व्यसन करने से भी लोगों को आनंद मिलता है, वो वाला आनंद नहीं, क्योंकि वो सात्विक नहीं है, उससे नुकसान होता है। तो जिससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरी शक्तियां बढ़ रही, मैं हेल्दी बन रही, वो वाला आनंद। तो ऐसे आनंद से हम जो काम कर रहे हैं, वो हमारे सारे गुण शक्तियां बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण हमारे अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। जो हमारे क्लोज वाले रिलेशन, फैमिली के रिलेशन है, हम मिल करके ऐसा कुछ काम करते हैं तो हमारा एक दूसरे का साथ होने के कारण और भी पुण्य का कर्म बढ़ रहा है। तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी, उन्नति जो है, स्पिरिचुअल उन्नति, वो कई गुना फास्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति राजयोग के माध्यम से तन का सुख,
रिलेशंस का सुख जब पाता है, तब उसके जीवन में एक प्रकार से स्थिरता आती है। उसका जीवन मैनेज्ड जीवन हो जाता है। मैनेजमेंट, लाइफ की भी मैनेजमेंट होती है, तो वो मैनेज्ड हो जाता है। जब मैनेज्ड हो जाता है तो उसका जो कार्य है वो कार्य वो बहुत अच्छी तरह से कर पाता है। उस कार्य की में उसकी एकाग्रता और अच्छी हो जाती है, उसकी क्वालिटीज बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है। क्योंकि बेसिक जो है रिक्वायर्ड कि मन शांत है, रिलेशंस का सुख है, तो वो है, तो व्यक्ति का पूरा फोकस फिर जो काम कर रहे हैं वो अच्छा किस प्रकार से कर सके, तो उस पर फोकस हो जाता है और फिर उसके कारण उसकी वेल्थ, धन बढ़ने लगता है। तो तीसरा सुख आता है धन का सुख। धन का सुख किसी व्यक्ति को है, ये हम तब कह सकते हैं जब उसकी जो जीवन की उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी हो रही है। जब उसको जिस चीज की जरूरत है वो जरूरतें उसकी पूरी हो रही है और साथ साथ उस धन से उसको सुख मिल रहा है, मतलब उसको दुख है, टेंशन है, चिंता है, वो नहीं, निश्चिंत है, तब वो सुख धन का सुख है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो धन का सुख, जैसे अभी हमने देखा कि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी वेल्थ अच्छी हो जाती है, तो इसका अर्थ सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति इससे नहीं आता है, वो तो है ही। और उसके लिए हमें पहले से ही वो एक अवेयरनेस भी हमारा रखा जाता है। हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, फिर हम ख्याल भी रखते हैं कि कुछ सिचुएशन भी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए तो मुझ मेरा जीवन स्टेडीली चल सके, इतना धन, पर्याप्त धन मेरे पास है। तो ये तो हम करते हैं, पर उससे हमें सुखी है हम, इसकी गारंटी नहीं रहती। पर उसके साथ साथ अगर मुझे सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टता है, निश्चिंतता है, तो वो वेल्थ सुखदाई है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो वेल्थ में धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, उसके साथ साथ अपनी आत्मा की वेल्थ भी आती है। आत्मा की वेल्थ क्या है? ज्ञान का धन। वो है तो ये वेल्थ बहुत अच्छी तरह से रहेगी, वो अगर नहीं है तो ये वेल्थ रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। भले कमाया पर सिचुएशन आ गई, कोई लॉस हो गया तो चला गया सब कुछ, चला गया तो आत्मा एकदम टूट, वो व्यक्ति वो टूट पड़ा, कोई बात नहीं, चला गया। गीता में भी वर्णन है, स्थित प्रज्ञ, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, हार जीत, सब में मनुष्य एक रहे, एक रस रहे। वो तभी हो सकता है जब ज्ञान का धन, ज्ञान की वेल्थ उस व्यक्ति के साथ, ज्ञान है तो आने वाली सिचुएशंस को वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, उनका सामना कर सकता है। वो सिचुएशन जैसे उसके लिए साइड सीन हो जाती, कार में बैठकर हम चल रहे हैं, गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, कोई सीन आया, अच्छा नहीं था, अच्छा भी था, आया, हम देखते रहे, वो पास हो गया, हमारे ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। ये जो स्थिति है, ये हमारी जीवन की स्थिति हो, वो तभी हो सकता है जब ज्ञान का धन, जिसको विजडम कहा जाता है, समझ कहा जाता है, और वो किताबों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है। आप अगर कहेंगे कि हाँ वो ग्रंथ मेरा सारा बाय हार्ट है, पाठ है मला, तो फिर क्या सिचुएशन आने पर आप वो खोलेंगे, उसको देखेंगे इसमें क्या लिखा है और फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे? नहीं, वो समझ है जो मुझे एफर्ट्स लेकर के अपने आप डेवलप करनी है, वो समझ है जो मेरी अंदर है, और अंदर है वो विजडम है, तो जो वेल्थ मेरे साथ है मैं उसके साथ बहुत अच्छी तरह से रह सकती हूँ। तो वेल्थ में आता है ज्ञान का धन, साथ साथ किसी की कलाएं होंगी, कोई अच्छा गाता होगा, लिखता होगा, स्पीच देता होगा, ये कलाएं, ये भी एक बहुत सुंदर प्रतिभाएं हैं, अलग अलग गीत, काव्य बनाना,
ये जो सारी प्रतिभाएं हैं, छोटी छोटी 4-4 लाइन लिखना, ये जो प्रतिभाएं हैं, ये भी धन है, आत्मा का धन, जो आत्मा को सुख देता है। तो साथ साथ टैलेंट, बुद्धिमत्ता, जिसके आधार पर कोई कोई नए नए इन्वेंशंस करते हैं, कोई अपना टेक्निकल काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये सारा आता है वेल्थ में। वेल्थ हमारी स्टेडी, अचल, अडोल, सुख देने वाली तभी रहती है जब हम ज्ञान और योग से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझ, अवेयरनेस से उन चीजों में या अपने रोल में उस समझ को हम अप्लाई करते हैं। योग के आधार से वो हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो भी बढ़ती है। तो ज्ञान और योग, तो साथ साथ धारणा, धन से रिलेटेड हमारी धारणा क्या होती है? बाबा ने हमें बहुत अच्छी आदत कहो या संस्कार हम आत्माओं में डाला है। वो है कि अर्पण करने का। जो हम भक्ति में ज्ञान भी नहीं हो तो भी प्रसाद दिखाना, नैवेद्य दिखाना, अर्पण करना, वो फॉलो करते हैं। पर वो जो आदत है उसमें अगर हमारा ज्ञान भी बढ़ जाता है, उसमें ज्ञान ऐड हो जाता है, तो वो जो अर्पण करने की आदत है वो हमें निश्चिंतता दिलाती है। कैसे? हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, एक संकल्प करके, परमात्मा को थैंक्स दे करके, अर्पण करके, प्यार है तो उनको भी खिला करके फिर हम खाएं, तो वो उससे हमारी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहेगा। सिर्फ जो खा रहे हैं वो नहीं, तो जो हम कमाते हैं, धन भी, जब हमारे हाथ में धन आ गया या मुझे मिल गया, भले बैंक पे मिल गया फिजिकली, जो स्थूल रूप से वो बैंक में भी आ गया, तो भी हम संकट से वो परमात्मा को अर्पण करें। वो आपका दिया हुआ है, मैं उसको ट्रस्टी बन करके यूज करती हूँ। अभी चलो, जो ज्ञान योग में जो हर रोज मुरली सुनते हैं वो तो इसका अर्थ कुछ हद तक समझ पाएंगे, लेकिन अगर कोई नया भी सुन रहा है तो वो कहेगा कि वो परमात्मा का कैसे है, वो तो मैंने कमाया खुद एफर्ट्स लेकर के, 4 8 8 घंटे, 10 10 घंटे काम करके कमाया है, तो वो मेरा है, वो परमात्मा का कैसे? लेकिन सोचो, हमने 8 घंटे काम किया, पर जो बुद्धिमत्ता यूज की वो आपको किसने दी? उसकी दी हुई है। जो क्वालिटीज हमने वो दिखाई जिसके कारण मुझे वो धन मिल रहा है, वो क्वालिटीज, वो विशेषताएं मुझे कहाँ से मिली? उसकी दी हुई है। जो उसका दिया हुआ है, मैं उसको अर्पण करूं, इसमें ही निरंकारिता है, उसमें ही हल्कापन है। और वो तो कल्याणकारी है, उसको दिया तो वो आपका नुकसान करके आपसे छीनने वाला तो नहीं है। वो कहता है आप उसको अच्छी तरह से यूज करो, पर उसका मिसयूज नहीं करो। ये है अर्पण करने का। हम उसको अर्पण करते हैं, फिर मैं ट्रस्टी हूँ, उसका है पर मैं उसको यूज कर रही हूँ। भाव बदल जाता है, ये मेरा है, मैं कैसे भी यूज करूं, व्यसनों के लिए भी उसका यूज करूं, क्या बात है, मैं जैसे चाहूं वैसे करूं। तो जो बुराइयां हैं, जो विकार है, जो आदतें हैं, वो निगेटिव एनर्जी देती जाती है। लेकिन वो परमात्मा का है, उसकी वैल्यू मुझे है, मैं उसको, उसकी वैल्यू समझ करके उसको यूज करूं, तो मैं उसको, उसके प्रति न्याय कर सकूं। इस सोच से हम करेंगे तो उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ना धन, ना पैसा, ना अन्न, ना कपड़े, ना कोई भी चीज वेस्ट नहीं करेंगे। उसका दिया हुआ है, प्रसाद है, समझ करके मैं यूज कर रही, तो फर्क पड़ जाता है। सिंपल बात है, मुझे मिला, मैंने अर्पण किया, फिर मैं यूज करने लगी। फिर मैंने यूज किया तो साथ साथ रिलेशन निभाना का अर्थ ये भी आता है कि कोई अच्छे कार्य में भी मैंने उसको लगाया, मैंने उसको लगाया।
जिसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। मतलब मेरा नाम होगा, मुझे कोई अवार्ड देगा, मेरा नाम डिक्लेयर करेगा, उसके लिए नहीं मैंने दिया, मैंने किया। मैंने वो अच्छा कार्य है उसके लिए किया, बस किसी को बताया भी नहीं। इस प्रकार से अगर वो हम सेवा के रीति से यूज करते हैं उसका, तो वो हमारा बढ़ने लगता है। हर चीज देने से बढ़ती है। प्यार दो, प्यार बढ़ेगा। सुख दो, सुख बढ़ेगा। शांति से रहेंगे, शांति बढ़ेगी। धन भी अच्छे कार्य के लिए यूज करते हैं तो धन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा भी, और आपको जिस समय उसकी जरूरत है आपको उसका फायदा होगा। मतलब फायदा, या उसको यूज कर पाएंगे। देखो ना, अगर किसके पास बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन बैंक में है या कहाँ भी इन्वेस्ट की हुई है और अचानक कोई सिचुएशन आ गई कि जहां उस सिचुएशन में उस धन का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो क्या फायदा उस धन का? हाँ, तो इस प्रकार से ये एक सूक्ष्म लेवल पर बेहदनेस है, ग्लोबलनेस है। अच्छे कार्य के लिए मैंने यूज किया, तो जब मुझे उसकी जरूरत थी, किसी भी द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, परिस्थिति द्वारा मेरे काम में वो आ गया। बहुत सुंदर लॉ है। तो देने से बढ़ता है। तो ये हो गया सेवा का। इस प्रकार से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से धन भी, हमारी वेल्थ बढ़ती है। अब हम देखते हैं तन। एक्चुअली आत्मा का सबसे क्लोज कौन है? आत्मा से सबसे क्लोज कौन है? तन है। इस शरीर में हम आत्माएं हैं, लेकिन हमने तन का जो पॉइंट है वो पहले नहीं लिया, बाद में लिया, लास्ट लिया। क्यों? उसका कुछ कारण है। आपका मन, आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा मन शांत है, मन सुखदायी है, रिलेशंस है, धन है, तब आपकी हेल्थ भी अच्छी है। कैसे? क्योंकि आपको कुछ स्ट्रेस नहीं है या स्ट्रेस कम है, आप निश्चिंत हो, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति को बाय बर्थ या जीन्स में ही कुछ ना कुछ, जैसे बीपी है, जैसे शुगर है, या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं। हाँ है, हो सकता है, पर फिर भी वो राजयोग के कारण कंट्रोल में रहेंगे। कैसे? कैसे करें कंट्रोल में? तो जो भी हम प्रश्न जो आया है उसका भी उत्तर लेंगे बाद में, लेकिन पहले इस पॉइंट को हम पूरा कर लेते हैं। तो राजयोग से आ, हम आत्मा लेवल पर, या मन शांत है, हेल्दी है, हैप्पी है, खुश है, तो नेचुरली हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और हम खुश भी रहेंगे और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन राजयोग से, जैसे आपने वो पहले के आत्मा के लेसन में सीखा कि राजयोग से जैसे हमारी गुण शक्तियां बढ़ते हैं, वैसे हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। मतलब हमारे जो कर्मेंद्रियां है उसके ऊपर हमें कंट्रोल आता है, इसलिए उसको राजयोग कहा। राजा बनते हैं हम अपने कर्मेंद्रियों। जो 5 कर्मेंद्रियां है, आंखें, कान, नाक, मुख, हाथ, तो उनके ऊपर हमें कंट्रोल आ जाता है। तो साथ साथ हमारी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है, मन, बुद्धि, संस्कार, उसके ऊपर भी कंट्रोल आता है। कंट्रोल आता है अर्थात जो हम देखना चाहते हैं वही हम देखें, बाकी जो है वो डिटैच होकर भूल जाए। ये जो है, जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुने, बाकी हम डिटैच होकर के भूल जाए। ये जो है, ये भी एक प्रकार का योग का अभ्यास है, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े हैं, हम शक्तिशाली है, तो हम बाकी बातों से जो हम नहीं लेना चाहते अंदर इनपुट के रीति से, वो हम नहीं ले रहे हैं,
हम उससे डिटैच, वो हम कर सकते हैं। तो साथ साथ हमने ये भी देखा कि श्रेष्ठ विचार मन में चलते हैं तो व्यर्थ निगेटिव चला जाता है, तो मन के ऊपर भी कंट्रोल आ जाता है, बुद्धि स्थिर रहती है। तो मन और बुद्धि पर कंट्रोल आ गया तो हमारे कर्म जो है, जो बार बार कर्म करते हैं उसका संस्कार हो जाता है। तो संस्कार भी हम जिस प्रकार से चाहिए वो उस प्रकार से हम अपने आप को दे सकते हैं, या वही संस्कार हम अपने आप के बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कंट्रोल आ जाता है। तो कंट्रोल आने के कारण हमारी जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, वो जैसे होनी चाहिए, जैसे हम प्लान करते हैं उस प्रकार से हम कर पाते हैं। और वो दिनचर्या होने के कारण जो भी कोई डिजीज होगा या कोई तकलीफें होगी वो कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि उसके लिए जो भी एक्सरसाइज करना है, मेडिसिन लेना है, जो भी भोजन खाना है, मेडिटेशन करना है, वो सारा हम कर रहे हैं, तो हमारा कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। और साथ साथ दूसरी एक बात जो हेल्थ से रिलेटेड है, और वो बहुत अंडरलाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कुछ समय पुरुषार्थ करने के बाद आने वाला रिजल्ट है, इसलिए हमें तन का सुख बाद में लिया। और वो रिजल्ट है, जैसे ही आत्मा प्योर बनती जाती है, शरीर को उस प्योरिटी की वाइब्रेशन मिलती है, और उसके कारण शरीर हेल्दी होता जाता है या हेल्दी रहता है। आत्मा का स्थान भ्रुकुटी में, हाइपोथैलेमस के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के नजदीक है। अभी आत्मा जैसे जैसे प्योर बनती जा रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिले कर रही है, शक्तिशाली वाइब्रेशंस रिले कर रही है, तो डायरेक्ट उसका फर्स्ट बेनिफिट किसको मिलता है? शरीर को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रही है उसको मिलता है, शरीर को मिलता है। और जो शरीर जो है, हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रहना शुरू हो जाता है, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन होने के कारण हेल्थ भी अच्छी है। तो इसके कारण कहते हैं कि राजयोग से, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से हमारा तन हेल्दी रहता है। सेवा से तन हेल्दी कैसे रहता है? तो तन भी हम सेवा में लगाते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस शरीर द्वारा, मुख से मैं बोल रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ, और मेरा कॉन्शियस है कि यह परमात्मा का के कार्य के लिए है, तो मुझे खुशी मिलती है, और वो खुशी मेरी हेल्थ अच्छी रखती है। तो साथ साथ क्योंकि मैंने परमात्मा कार्य में सहयोग दिया, तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी उसमें ऐड हो जाती है। साथ साथ जिनको उसका बेनिफिट मिला उनकी दुआएं भी मिलती है, और उसका रिजल्ट हमारी हेल्थ अच्छी होती है इस पर। तो ये जो है राजयोग जीवन शैली, इसके कारण तन, मन, धन और जन का सुख हमें मिलता है, ये हमने देखा। पर इसमें हमने विशेष दिन भर हमारी दिनचर्या कैसी हो, दिन भर हम योग युक्त कैसे रहे, ये भी हम जैसे किसी ने पूछा है तो जरूर बताएंगे। जैसे हमने कहा कि सुबह उठते ही हम अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प दें। फिर परमात्मा ने हमारे लिए जो महावाक्य कहे हैं उनको सुने, तो हमारी स्मृति परमात्मा स्मृति से अटैच हो जाती है, परमात्मा हमारी बुद्धि में परमात्मा स्मृतियां इमर्ज हो जाती है। तो उसके कारण हम दिन भर उसी स्मृति में कार्य करते हैं या उसी विचारों में कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो पॉइंट देखा कि हम सब आत्माएं भाई भाई। हाँ, आज की मुरली में सुबह ही बाबा ने हमें कहा कि बच्चे तुम्हें सब में भाई भाई की दृष्टि रखनी है, और सबके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना है। और जब हम योग कर रहे हैं तो योग के समय आप देखते हो कि परमात्मा के मैं नजदीक हूँ, और परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे तुम देह भान से परे आत्म भान में भाई भाई के पवित्र दृष्टि से
कार्य करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, ये मेरी स्मृति बन गई। अभी फिर मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में लग गई, घर में कुछ अपना काम कर रही हूँ, तो साथ साथ ऑफिस में और आत्माओं के साथ काम कर रही हूँ। जब उनके साथ काम कर रही हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये है, वो मन पर या आत्मा पर पक्का लिख चुका है या इमर्ज हो चुका है कि आज मुझे बाबा ने कहा कि मैं भाई भाई, हम आत्माएं भाई भाई। तो मैं हर आत्मा को उसी दृष्टि से देखूंगी, उसकी क्वालिटीज को देखूंगी, उसको मेरे क्लोज रिलेशन बाबा का मैं ये बच्चा है, तो मैं उसके साथ ऐसे नहीं कि जैसे मुझे चाहे मनमानी करके व्यवहार करूं, नहीं, जैसे करना चाहिए वैसे ही व्यवहार करूं और फिर मैं वैसे ही उसके साथ चलूंगी। फिर रिजल्ट जो भी है, अच्छा है बुरा है, पर मुझे उसका असर नहीं होगा क्योंकि मैंने जो करना चाहिए वो मैंने कर लिया है। तो इस प्रकार से वो मेरा अवेयरनेस बना रहेगा और मुझे उसका बेनिफिट भी मिलता रहेगा। अभी वो रिलेशंस के बारे में हो गया, साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए भी या वेल्थ के लिए भी अलग अलग जो पॉइंट्स दिन भर बुद्धि में रखते हैं। तो कई बार ये हो जाता है कि क्योंकि हमारी उतनी नए नए हैं तो इतनी स्थिति पक्की नहीं हुई है, तो जो सुबह सुना काम पे लग गए, कर्म कॉन्शियसनेस है वो भूल गए और फिर जब मुरली पढ़ने के लिए बैठे, योग के लिए बैठे, तब याद आ गया कि हाँ सुबह हमने ये सुना था, फिर तो दिन भर भूल गए। ये हमारा ना हो, इसके लिए भी हमें एक बहुत सुंदर सिस्टम बताई गई है, वो है ट्रैफिक कंट्रोल की, कि हम एक एक घंटे में एक एक मिनट निकाल करके वो जो थॉट्स है उनको याद करें, परमात्मा से जुड़ जाए, शांति के सागर। समझो आप कोई भी वातावरण है जो अशांत है, स्ट्रेस वाला है, उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसका असर मेरे पर हो रहा है, तुरंत आप अपने ही मन के अंदर, मन में उसके साथ जुड़ जाओ। वो तो शांति के सागर है, उनसे मुझे शांति की वाइब्रेशंस मिल रही है, मुझसे वो चारों ओर फैल रही। बस ये काम करो, होगा क्या, उसका असर जो है अशांत वातावरण, उसका असर मेरे पर आना बंद हो जाएगा और प्रैक्टिकली आप वो वाइब्रेशंस को फैला रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से दिन भर थोड़े थोड़े समय में हम अपने आप को चार्ज करते रहे, योग युक्त बना करके रखते रहे। तो इसलिए ये जो है ज्ञान योग धारणा सेवा, इसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारा टाइम देना है, मुझे अपना काम जो है, अपनी जो एक्टिविटीज है, अपने जो रिलेशंस है, उसको छोड़ करके वो कुछ करना है, नहीं, या उसकी तरफ ध्यान ना दे करके ही ये करना है, नहीं। मुझे तो अपने आप को सुबह सुबह उससे भरपूर हो करके दिन भर में उससे अटैच रह करके अपना रोल निभाना है। मैं अटैच हूँ ज्ञान योग से, परमात्मा से, और अपना रोल निभा रही हूँ, तो रोल निभाते हुए उसके बैड रिजल्ट से, व्यर्थ और निगेटिव से मैं डिटैच। गुण शक्तियां जो है, अच्छी क्वालिटीज है, वो तो परमात्मा की है ही है, जिससे मैं अटैच हूँ, तो उसको मैं बढ़ा रही। ये दिन भर हमारा राजयोग का अभ्यास, तो उसके लिए हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अवेयरनेस की बात। इसके लिए कहा जाता है, इसलिए वो कहा जाता है कि राजयोग आप जब कर रहे हैं, कुछ सालों से कर रहे हैं, अगर जिसको राजयोग का ज्ञान नहीं है तो उस व्यक्ति को वो अगर आपको नजदीक से देख रहा है तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो रोल है, आपका जो जीवन है, आप जो भी अपना रोल कर रहे हो वो वैसे ही कर रहे हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं, स्थूल रीति से, पर सूक्ष्म रीति से बहुत डिफरेंस, क्वालिटी वाइज बहुत डिफरेंस है, जो पहले करते थे और जो अभी कर रहे हैं, जिस क्वालिटी से कर रहे हैं, जो गुण शक्तियां उसमें डाल करके कर रहे हैं, जो विशेषताओं से भरपूर होकर के कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी बढ़ गई। जीवन तो वही है लेकिन क्वालिटी बढ़ गई, उसकी प्योरिटी बढ़ गई, उसकी शुद्धता बढ़ गई, उसमें शक्ति आ गई। तो इस प्रकार से
अभी हम 5 मिनट हमने जो सुना वो मेडिटेशन द्वारा उस भाव में स्थित हो जाती है। तो चलो दोबारा अपने अंदर अंतर यात्रा करें, अपने मन और बुद्धि से बाहर के सारे सराउंडिंग को भूलकर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें परमात्मा के स्वरूप पर, उसके ज्ञान पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा ज्ञान सुनकर मुझे आत्मा की शांति बढ़ रही है। तो साथ साथ उसकी क्वालिटीज, गुण शक्तियां भी बढ़ रही। मीठे बाबा जो मुझे आत्मा के रचयिता है, मेरे माता पिता है, मेरे टीचर है, सदगुरु है, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। विचारों रूपी हाथ, उनका ज्ञान और मेरे मन के विचार, बुद्धि का एक्सेप्टेंस, ये जो विचारों रूपी हाथ है वो मेरा हाथ उनके हाथ में है, अर्थात उनके ज्ञान के अनुसार है। तो मैं उनसे लिंक हो गई हूँ, जुड़ गई हूँ। मेरा उनके साथ बहुत नजदीक का रिलेशन है। उस रिलेशन को मैं बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी। वो जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग करने का मेरा संकल्प है और वो होता जाएगा, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि साथ भाग्य विधाता सर्वशक्तिमान परमात्मा का है। तो इस प्रकार से ज्ञान और योग से मैं आत्मा अपना भाग्य बना रही हूँ। दिन भर एक्टिविटीज करते हुए भी धारणाएं कर रही हूँ। मेरी धारणाएं पक्की होती जा रही और उसका लाभ मैं औरों को भी दे रही हूँ। अब मैं मन बुद्धि से उस सूक्ष्म दुनिया में हूँ जहाँ सब कुछ सूक्ष्म रीति से है। न देह की दुनिया, लेकिन सामने निराकार परमात्मा सूक्ष्म देह में, ब्रह्मा बाबा के देह में विराजमान मुझ आत्मा को दृष्टि दे रही है और मैं भी सूक्ष्म देह में निराकार आत्मा उनसे दृष्टि ले रही। उनके सानिध्य से मुझे शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। ये जो सुख है ये अतीन्द्रिय सुख है जिसका मैं अनुभव कर रही हूँ। ये सुख कोई भी स्थूल बातों पर डिपेंडेंट नहीं है। बस मैं आत्मा और परमात्मा और उनके सानिध्य से, उनके रिलेशन से मुझे सुख मिल रहा है। अतीन्द्रिय सुख, आनंद देने वाला। और फिर मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा बहुत बहुत थैंक्स जो आपने मुझे
सुखी जीवन के लिए इतना सुंदर ज्ञान दिया, तो साथ साथ चलने की शक्ति भी आप दे रहे हो। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे वरदान भी दे रहे हो, तो आपका मैं कितना ना थैंक्स करूं। बहुत बहुत थैंक्स मीठे बाबा। और ये थैंक्स करने से भी मुझे बहुत खुशी होती है। ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना है वो मुझे परमात्मा के नजदीक लेके जा रही है। बस यही दुनिया सुख की दुनिया है, ये अनुभव हो रहा है। और इसी खुशी में स्थित होकर, इसी सुख में स्थित होकर हम एक सुंदर अर्थ असली अर्थ जिसका है ऐसा गीत सुनेंगे जिससे हम भाव विभोर होकर परमात्मा स्मृति में खो जाएंगे। गीत लगाएंगे बहन जी? हाँ जी बहन जी, लगाते हैं। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, और आपका भी इतना सुंदर आपने मार्गदर्शन किया है। तन मन धन और जन, ये 4 जो पिलर है सुखी जीवन के, उसको कैसे हम इस ज्ञान के आधार से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से मजबूत कर सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं। बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। एक्चुअली दीदी जी हमारा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी चैट विंडो में 2 क्वेश्चंस है, मैं आपको पूछती हूँ। एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि फैमिली के जो मेंबर हैं उनमें राजयोग के लिए इंटरेस्ट कैसे बनाएं? जी, हम फैमिलीज में जब रहते हैं तब एक हमेशा बुद्धि में रखना है कि हम जो राजयोग का जीवन जी रहे हैं, लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उससे हम स्पिरिचुअल कमाई कर रहे हैं। और ये कमाई सिर्फ खुद के अपने आप के लेवल पर नहीं है, लेकिन वो कमाई सारे फैमिली को मिल रही है। जैसे अभी हमने सुना कि कैसे वो सारे फैमिली को वाइब्रेशन देती है, तो वो प्रोसेस आपकी तो शुरू ही हो जाती है। अभी संकल्प के लेवल पर मन बुद्धि से आप राजयोग में इन्वॉल्व हो, तो उसका असर
आप दिन भर उनके साथ जब जुड़ जाते हो, तब आपके मन के लेवल पर या आपकी वाणी द्वारा भी होना शुरू हो जाता है। तो जब आप पहले कैसे थे और आप में अभी बदलाव आ गया है, वो देखते हैं। भले वो एप्रिसिएशन का नेचर हो तो वो एप्रिशिएट भी करेंगे कि आप में ये बदलाव आ गया है। पर शायद अगर वो नेचर नहीं है या कोई अ, थोड़ा-सा बैरियर है, तो फिर वो बोलेंगे नहीं, एप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन मन से वो ज़रूर जानते हैं कि इनमें ये चेंज आ गया है। और ये चेंज, व्यक्ति चेंज होना ये कोई ईज़ी बात नहीं है, ये सहज बात नहीं है। ये राजयोग की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति इसलिए हो रहा है। तो वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो जाती है। फिर अभी बात आती है कि डायरेक्टली कह करके उनको परमात्मा के नज़दीक लाना। तो जैसे ही आप नए-नए आए हैं, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, तो हम जैसे बाकी भी बातें फैमिलीज़ में करते हैं कि आज ये हुआ, ऐसे हुआ, मैंने ये देखा, ये फ़िल्म ऐसी थी। ये जैसे हम बात करते हैं, वैसे हम कोर्स करने के बाद उनके साथ ऐसे बात करें कि मैंने ये आज अच्छा सुना, ऐसे सुना, ये कितना अच्छा है, ये प्रैक्टिकल में कैसे वर्क होता है, इस तरह से बात उनको वो अच्छा लगेगा, तो फिर वो इसमें इंटरेस्ट दिखाएँगे। तो फिर नज़दीक वो आ ही गए। लेकिन समझो ये भी हो सकता है कुछ कारणवश, शायद उस कारणों में अनेक कारण हो सकते हैं कि उनका राजयोग को फ़ॉलो करने का समय अभी तक नहीं आया है या अभी उनका ड्रामा में पार्ट नहीं है या कुछ व्यक्तिगत लेवल पर उनके स्वभाव के कारण कहो या मतलब उनका वो वैयक्तिक कारण हो गया। तो इन कारणों के तो उस रीज़न्स के कारण वो अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो आप उनको फ़ोर्सफुली नहीं सुनाओ। आपको अगर समझ में आता है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, आप वो टॉपिक भी नहीं निकालो। आपके व्यवहार से उनको दिखाई दे रहा है, आपके संकल्प उन तक पहुँच रहे हैं। और जब आप उनके साथ कर्म में आते हो, उनके साथ कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, तो ज़रूर आपके जो ज्ञान है, जो गुण है, वो कर्म से उनको दिखाई देंगे और उसके कारण वो राजयोग के नज़दीक आएँगे। तो इस प्रकार से हमारी जो फैमिली है, हमारे जो संबंधी है, उनको हमारे द्वारा, मन के द्वारा शक्ति मिलती है, कर्म द्वारा गुण दिखाई देते हैं और अपने बोल के द्वारा ज्ञान दिखाई देता है। पर वो कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं कहना है, वो हम सिचुएशन देख कर के तय करें। और बाकी हम बाबा के ऊपर छोड़ दें। जब हमने बाबा के ऊपर छोड़ दिया, उनका भी वो बच्चा है, तो समय पर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? जी बहन जी, ओम शांति। बहन जी अभी समय एक्चुअली हो चुका है, 6 बजकर हो गए, हमें ये सेशन यहाँ पे ख़त्म करना होगा। लेकिन आज के इतने सुंदर मार्गदर्शन के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट अपने बहुत से जो भी क्वेश्चंस थे या कैसे घर में या इस राज्यों को हमारे रोज़ के जीवन में कैसे यूज़ करें, उनको ज़रूर इस सेशन का लाभ हुआ होगा। ऐसे ही अच्छे-अच्छे सेशंस और अच्छे-अच्छे विशेष रत्न बाबा के आपके सामने आते रहेंगे और अभी हम इस सत्र को यही ख़त्म करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आप आप सबको भी बहुत-बहुत शुक्रिया सुनने वाले, देखने वाले, अरेंज करने वाले, जी, मीडिया के द्वारा सब मैनेज करने वाले, हमारे जगदम्बा भवन की जो बहन जी है, शीतल बहन जी, सुनंदा बहन जी, सबको बहुत-बहुत जी शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।